तो चलिए आज बात करते हैं फिल्म द वॉचर्स की। इसकी कहानी इतनी उलझी हुई और डरावनी है कि आज हम इसके सारे राज खोलने वाले हैं। फिल्म शुरू होती है एक बहुत ही डरावनी चेतावनी के साथ। ये जंगल कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। और हम देखते भी यही हैं। एक आदमी है जो बेचारा इस जंगल से भागने की जी जान से कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाम रहता है। बस यहीं से ना कहानी का खौफनाक माहौल बनना शुरू हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। पूरे 6 दिन बाद हमारी मुलाकात होती है मीना से। उसे बस एक गोल्डन तोते को डिलीवर करना था, लेकिन एक छोटा सा शॉर्टकट लेने का फैसला, बस वही फैसला उसे सीधा उसी जंगल में फंसा देता है और अब वो बन जाती है जंगल का अगला शिकार। तो अब मीना फंस चुकी है एक रहस्यमयी जंगल में अजनबियों के साथ। जैसे जैसे रात गहराती है, मीना का असली इम्तिहान, उसका असली डर अब शुरू होने वाला है। सोचिए, रात का वक्त है, मीना की गाड़ी गायब हो चुकी है, अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, वो बिल्कुल अकेली और डरी हुई है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे बचाकर एक कंक्रीट के बंकर में ले जाती है। इस जगह का नाम है द कूप। और अंदर अंदर वो अकेली नहीं है, वहां पहले से ही 3 और लोग मौजूद हैं, मैडलिन, सियारा और डैनियल। और यहीं पर मीना को इस जगह का सबसे अजीब, सबसे डरावना सच पता चलता है। मैडलिन उसे बताती है कि हर रात उन्हें एक बड़े से शीशे के सामने बस खड़ा रहना होता है। क्यों? क्योंकि कुछ रहस्यमयी जीव हैं जिन्हें वो द वॉचर्स कहते हैं, वो उन्हें देखते हैं। अब इस अजीबोगरीब कैद में जिंदा रहने के लिए वॉचर्स के बनाए हुए कुछ नियम हैं, 3 नियम। और मैडलिन, जो इस ग्रुप की लीडर जैसी है, वो साफ साफ कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो इन नियमों को मानना ही पड़ेगा। तो ये 3 नियम उनकी जिंदगी और मौत का सवाल हैं। नियम नंबर 1, रात में चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा कभी नहीं खोलना। नियम नंबर 2, हमेशा शीशे की तरफ चेहरा करके खड़े रहो, उन्हें कभी अपनी पीठ मत दिखाना। और नियम नंबर 3, दिन के उजाले में भी जंगल में जो सुरंगें हैं उनसे दूर ही रहना। मतलब इन नियमों को तोड़ना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। मीना, जैसा कि उसका नेचर है, वो इन सब पर आसानी से यकीन नहीं करती। वो मैडलिन के बनाए इन नियमों पर और इस पूरी सिचुएशन की सच्चाई पर सवाल उठाने लगती है। और यहीं से शुरू होता है मैडलिन और मीना के बीच का टकराव। एक तरफ मैडलिन है जिसका मानना है कि नियम ही उनकी सुरक्षा हैं। दूसरी तरफ मीना है जिसे पक्का यकीन है कि मैडलिन की कहानियों में कुछ तो झोल है। उसे लगता है कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सच का पता लगाना, भले ही इसके लिए नियम तोड़ने पड़े। तो बस अपने शक को सच साबित करने के लिए मीना नियम तोड़ना शुरू कर देती है। वो शीशे की तरफ पीठ कर लेती है, जिससे वॉचर्स भड़क जाते हैं। फिर वो डैनियल के साथ मिलकर जंगल की एक सुरंग में भी चली जाती है। और उस रात जो होता है वो और भी डरावना है। एक वॉचर सियारा के मरे हुए पति का रूप लेकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। तब जाके उन्हें पता चलता है कि ये वॉचर्स इंसानों की नकल भी कर सकते हैं। एक बेहद खौफनाक रात, जब वॉचर्स के हमले में मीना और मैडलिन बाहर फंस जाते हैं। उसके बाद उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो जंगल से भाग निकलने की पहली उम्मीद जगाता है। उन्हें द कूप के फर्श के नीचे एक छिपा हुआ बंकर मिलता है। ये बंकर एक प्रोफेसर मार्टिन ने बनाया था, जो यहाँ रहकर इन अजीबो-गरीब जीवों पर रिसर्च कर रहे थे। और उस बंकर में रखे प्रोफेसर के वीडियो लॉग से एक ऐसा सच सामने आता है जो सबके होश उड़ा देता है। ये वॉचर्स असल में प्राचीन परियां हैं, मतलब फेरीज। सदियों पहले इंसानों से हारकर इन्हें जमीन के नीचे कैद कर दिया गया था, और इतने सालों की कैद ने इनका रूप बिगाड़ दिया है। इनके पंख जा चुके हैं और ये धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अब ये इंसानों को देखकर सीख रहे हैं ताकि वो दोबारा हमारी दुनिया में घुल मिल सकें। प्रोफेसर के आखिरी वीडियो में उन्हें वहां से भागने का एक रास्ता भी मिलता है, एक हताश कर देने वाला प्लान। उन्हें शाम के वक्त उड़ते हुए पंछियों की दिशा में जाना है, नदी के पास प्रोफेसर की छिपी हुई नाव ढूंढनी है और उस नदी को पार करना है। क्यों? क्योंकि ये परियां नदी पार नहीं कर सकती। अब रात होने से पहले वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन यह एस्केप इतना आसान नहीं होता। उन्हें इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक रूप बदलने वाली परी ठीक सियारा के पति का भेष धरकर डैनियल को धोखा देती है और उसे मार डालती है, ठीक उसी पल जब बाकी सब बस नदी पार करने ही वाले थे। तो मीना और सियारा जंगल से तो बच निकलते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच तो अब सामने आने वाला है।
प्रोफेसर ने कहा था कि उनकी रिसर्च को नष्ट कर दिया जाए। तो जब मीना ऐसा कर रही होती है, उसे हाफलिंग्स के बारे में पता चलता है। ये इंसान और परियों की एक हाइब्रिड प्रजाति हैं। इनके पास दोनों की ताकत है। ये धूप बर्दाश्त कर सकते हैं और किसी का भी रूप हूबहू ले सकते हैं, मरे हुए लोगों का भी। और फिर सारे टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगते हैं। मीना को पता चलता है कि असली मैडलिन जो प्रोफेसर की पत्नी थी, वो तो सालों पहले कैंसर से मर चुकी है। तो फिर उनके साथ द कूप में कौन थी? जी हाँ, वो मैडलिन असल में एक हाफलिंग परी थी। प्रोफेसर ने उसे पकड़कर अपनी मरी हुई पत्नी का रूप लेने पर मजबूर किया था और उसी परी ने खुद को बचाने के लिए प्रोफेसर को मार दिया और वहीं जंगल में रहने लगी, इस उम्मीद में कि एक दिन वो इंसानों के बीच रह पाएगी। जब मीना उसका सामना करती है तो वो परी सब कुछ कबूल कर लेती है। वो कहती है, मैं दूसरों से अलग थी, मैं बस लोगों के बीच रहना चाहती थी। उसने प्रोफेसर को सेल्फ डिफेंस में मारा था। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, अपने अकेलेपन से बाहर निकलना। जब उसे ये एहसास होता है कि वो कोई बिगड़ी हुई परी नहीं बल्कि दो दुनियाओं का एक अनोखा संगम है, एक हाफलिंग है, तो उसका असली रूप सामने आता है। उसके पंख निकल आते हैं और वो आसमान में उड़कर कहीं गायब हो जाती है। फिल्म का अंत होता है एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले शॉट के साथ। एक छोटी सी बच्ची मीना को घूर रही होती है और ये सवाल हमारे जहन में रह जाता है, क्या मैडलिन अभी भी इंसानों के बीच है? क्या वो रूप बदलने वाली परी आखिर अपना सपना पूरा कर रही है, हम सबके बीच, हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपकर?